हेलो गाइस, न्यू ड्रीम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताने जा रहा हूं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आज एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम लिखे हैं बोर्ड पे एलसीएम, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है लॉ, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या है, आज मैं इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। यानी कि लघुत्तम समावर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा विभाजित हो जाए, उसे लॉ यानी कि लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। आइए हम उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 12 और 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। चलिए, अब इसको बांटना कैसे है, विभाजित करना कैसे है। सबसे पहले हमें जानना है कि अभाज्य संख्या, हम जब भी यहाँ पे भाग लगाए, ऐसा संख्या से भाग लगाए जो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या है? जैसे 2, 3, 5, 4, सॉरी 4 नहीं, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह के हम अभाज्य संख्या लेंगे। और सबसे पहले, जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो हम 2 लिखते हैं। अब जब हम 2 लिखेंगे, तो अब 2 लिखने के बाद हमें सभी संख्या से, जैसे 12 है, 16 है और 8 है, हमें सभी संख्या कटनी चाहिए। तो देखते हैं कटता है कि नहीं। सबसे पहले 2, तो 6 दूनी 12, फिर ले लेते हैं 8, 8 दूनी 16, इसका ले लेते हैं 4 हो जाता है। अब फिर 2 से कटाएंगे, क्योंकि 2 से कटने वाला है। तो चलिए लेते हैं 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अभी भी और 2 से और एक बार लग सकता है, हम लगा के देखते हैं। 3 को लगाते हैं, तो 3 का और 2 से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमें 3 को सेम उतार देना है नीचे। अब 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 2 लिखना है। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है। तो 2 कितना आया? 1, 2, 3, 4 आया है। 1, 2, 3 और 4। अब लिखते हैं 3। अब हमको इसका गुना करना है। 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का गुना, एक को अगर हम किसी संख्या से, जैसे 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आता है, इसीलिए उसका कोई उसमें कोई घटता और बढ़ता नहीं है, इसीलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। अब हम इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। ये एलसीएम आ गया। अब हम जानेंगे, और भी हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। दूसरा, ये प्रथम उदाहरण है, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। और जैसे हम ले लेंगे 4 और 9, सॉरी 9 नहीं, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। इस तरह के हम उदाहरण ले लेते हैं। और अब इसको काटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब हम अगला अब इसे काटेंगे फिर से। 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब देखते हैं आगे कटता है कि नहीं। 2 से फिर 2, 1 लिख देंगे, क्योंकि एक कटेगा नहीं, 2 कटेगा। 2 एकम 2, 3 से और 2 से कोई संबंध नहीं, कोई भाग नहीं लगता, इसीलिए हमें उसको उतार देना है। 2 इससे 4 से लगता है, 2 दूनी 4। अब गुना करेंगे। 2 गुनी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको गुना करें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। ये हमारा आ गया, ये एलसीएम आ गया।
एलसीएम बराबर हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं एलसीएम, एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 48। इस तरह के बहुत सारे आप उदाहरण, सॉरी इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए आंसर, ये आंसर आ गया। इसी तरह हम HCF का अगर बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आइए हम जानते हैं, अब इसको हम उदाहरण में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम 32 और 56, 32 और 56 को ले लेते हैं। 32 और 56 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये 32 यानी कि 32 छोटा है 56 से, कितना से 56 से 32 छोटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब आइए, जैसे छोटा यानी कि बच्चा विधि में, यानी कि जब शुरू में भाग सीखते हैं तो भाग किस तरह बचपन से सीखते हैं, अब उसी भाग विधि से हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 32 और 56 को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब हम भाग करेंगे। भाग तब तक करेंगे जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए। तो सबसे पहले ये 1 से लगाते हैं, 2 एकम 2 3। जैसे हम देखते हैं कि ये 32 से शेषफल यानी कि भाजक से शेषफल छोटा हो गया। जब जहाँ पे भाजक से शेषफल, जैसे कि जब भी भाजक से शेषफल छोटा होगा तो उसको पलट देंगे। 32 को यहाँ लेके आ जाएंगे, 24 यहाँ रहेगा। फिर इसको फिर से भाग लगाएंगे, फिर भाग लगाते हैं तो यहाँ पे शेषफल 8 बचता, फिर से छोटा हो गया भाजक, ये शेषफल छोटा हो गया भाजक से। फिर से इसको पलट देंगे और फिर इससे, जैसे कि यहाँ पे 8 को यहाँ रखे और 24 को फिर यहाँ लेके आ गए। फिर इसे यानी कि फिर भाग लगाएंगे तो 8 या 24 ये पूरा विभाजित हो जाती है। तो इसको घटाने पर 0 आ जाता है, यानी कि जहाँ पे भी शेषफल 0 हो जाएगा उसी स्टेप का जो भाजक होगा वो हमारा मौसा होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह हम बनाए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मौसा और लौसा